हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है शिक्षक की भूमिका। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि शिक्षक की भूमिका है सुविधा प्रदाता के रूप में। तो हम शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक की क्या भूमिका है? अगर हम इतिहास में जाएं, अगर ऐतिहासिक के रूप में देखें तो पहले जो शिक्षा होती थी उसको शिक्षक केंद्रित माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा है, शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो छात्र केंद्रित हो गई है। यानी छात्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षक की अपेक्षा। और शिक्षक की भूमिका हमेशा से ही, शिक्षक न केवल हमारा नैतिक विकास करता है, शैक्षिक विकास करता है, बल्कि वह सामाजिक रूप से हमारा विकास करता है। हमको एक चारित्रिक यानी हमारे सर्वांगीण विकास में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता का भी रोल अदा करता है। तो शिक्षक की जो भूमिका है उसको आप क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षक की भूमिका एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, सुविधा प्रदाता के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है, सलाहकार एवं पथ प्रदर्शन के रूप में है और अनुश्रवणकर्ता के रूप में है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये भी इसी में पूछ लिया जाता है, तो वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी शिक्षक का जो सबसे बड़ी भूमिका है वह चरित्र का निर्माण करना है। वह नैतिक यानी वह हमें व्यवसाय के लिए परामर्श देगा, शैक्षिक परामर्श देगा, नैदानिक परामर्श देगा। कोई भी समस्या आ रही है, आप उसको किस प्रकार से आपको उसका समाधान करना है उसका परामर्श देगा। और इसके साथ साथ ही वह हमारे जो है नैदानिक के साथ साथ ही वो मनोवैज्ञानिक परामर्श देता है, शैक्षिक परामर्श देता है। क्योंकि अगर आज की जो शिक्षा है वो ऐसा माना जाता है कि शिक्षा आज की व्यावसायिक शिक्षा हो गई है। तो क्या व्यावसायिक शिक्षा हो गई है तो इसमें हमारा नैतिक विकास नहीं होता कि हमारा चरित्र का विकास नहीं होता? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम न केवल अपने समाज को समझ पाते हैं, बल्कि अपनी धर्म को समझ पाते हैं, अपने व्यवहार को समझ पाते हैं, हमें किस प्रकार का कैसा व्यवहार करना है और हमें अपने वर्तमान और भविष्य को कैसे समायोजित करना है, एक समायोजन कैसे बनाना है, ये सारी शिक्षा के माध्यम से हमें पता चल पाता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वह है एक टीचर, अध्यापक, शिक्षक, जिसकी बहुत ही अहम रोल होता है। क्योंकि वह एक शिक्षक का ही निर्माण नहीं करता है, वह एक छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं करता है, बल्कि एक देश समाज के लिए, एक भावी समाज के लिए एक ऐसे बालक को तैयार करता है जो उसके आने वाले कल का भविष्य होता है। तो शिक्षक की जो भूमिका है वर्तमान में ही नहीं, वह पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और वर्तमान समय में इसको जो है रोवर महोदय ने इस प्रकार से डिफाइन किया है कि नेतृत्व का मुख्य लक्षण वह है कि वह अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है, व्यक्तित्व से प्रभावित के साथ साथ उसको अनुकरण की क्षमता भी विकसित करता है। क्योंकि वह इस तरीके से चीज़ों को सिखाता है जो ऐसा समाज में आदर्श प्रस्तुत करता है अपने धैर्य एवं क्षमता के आधार पर, जिसका अनुकरण उसका छात्र करता है। और छात्र के अंदर धैर्य, साहस, विश्वास पैदा करने का काम कौन करता है? एक अध्यापक करता है। तो अध्यापक जो है वो मूल्यों को विकास करने में सबसे सक्रिय रूप निभाता है। बालक के मौलिक कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों को निभाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक गुणों के विकास एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये बहुत पूछा जाता है कि शिक्षक की जो भूमिका है वह है एक सुविधा प्रदाता के रूप में। तो हमने जाना कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। धन्यवाद।